इजरायली सेना का बड़ा दावा, मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले को नाकाम किया गया। आप देखिए, यानी कि मोसाद हेडक्वार्टर भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पर हमले को भी नाकाम किया गया है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो बड़ा हमला बोला गया, इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन से लेकर मोसाद का हेडक्वार्टर भी था टारगेट पर। जी हाँ, तो पूरी प्लानिंग के साथ इस बार बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान में भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इजराइल से जंग को देखते हुए ये मीटिंग बहुत अहम है। लेबनान के पीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, सुबह तकरीबन 10 बजे भारतीय समय के मुताबिक जब इमरजेंसी मीटिंग की कॉल दी गई थी, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी और उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी इजराइल के अंदर। और अब लेबनान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, मौजूदा हालात को लेकर एक और बड़ी खबर। नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ है, उसने शाम 6 बजे हमलों की जानकारी देगा। यह खबर आ रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से पूरी जानकारी नसरल्लाह की तरफ से रखी जाएगी। इजराइल पर हमलों की जानकारी नसरल्लाह देगा। नसरल्लाह इजराइल में ऑपरेशन को लेकर बोलेगा कि कैसे इसको अंजाम दिया गया और दावों को भी सामने रखेगा। देखना होगा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह क्या बताता है इस दौरान। जी और इस वॉर कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, आपका भी स्वागत। संजय भारद्वाज साहब, विदेश मामलों के जानकार, हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बहल साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस बात के आसार तो लगातार जताए ही जा रहे थे कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। प्लानिंग कितनी बड़ी थी यह साफ होता है तब जब पता चलता है कि 6000 रॉकेट एक साथ दागने की थी तैयारी, लेकिन आईडीएफ ने बहुत हद तक इन हमलों को रोक दिया है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके। अब होता क्या देख रहे हैं आप इस पूरे वॉर जोन में? देखिए, फौज शुक्र को मारने के बाद और इस्माइल आनिया को मारने के बाद, और जब ईरान अपने पत्ते बहुत क्लोज खेल रहा है और बता नहीं रहा कि वो एक्चुअली करने क्या वाला है, इस समय पे उसके प्रॉक्सीज में हिजबुल्लाह ही था जिसने सबसे बड़ा एक्शन लेना था और वो एक्शन अब लिया गया। लेकिन इन्होंने, इजराइल ने, जैसे कि अरब इजराइल वॉर के अंदर 1967 में उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके सारे के सारे जहाज या बहुत सारे 90% जो एयरफोर्स थी अरब्स की, चाहे वो इजिप्ट की थी या दूसरी थी, उनको खत्म कर दिया था ग्राउंड पे। उसी तरीके से इस बार भी उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके 40 जगहों पे हिट किया। लेकिन सारे के सारे रॉकेट या ये मोबाइल लॉन्चर्स है, सारे के सारे रॉकेट नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते, लाखों की संख्या में है। सारे के सारे ड्रोन्स आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर आप देखें, 3 टारगेट सिस्टम है इस समय। पहला टारगेट सिस्टम है मोसाद, जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको उनको खत्म करना है, उनके किसी बड़े लीडर को या किसी को। और दूसरा है इनका हाइफा पोर्ट, और तीसरा है तेल अवीव, जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स भी स्थित हैं। बिल्कुल, ये अगर टारगेट सिस्टम्स को देखें तो ये अटैक जरूर होंगे और कंटिन्यू रहेंगे, और लाखों की संख्या में काट्यूशा रॉकेट है उनके पास और ड्रोन्स भी दिए गए हैं। तो ये कहना कि ये पहला और आखिरी अटैक था, वो सही नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं अशविंदर सर की बड़ी संख्या में काट्यूशा रॉकेट है जो कि दिए गए हैं हिजबुल्लाह को, और इनसे बड़े हमलों को अंजाम देगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख करें। लेबनान में इजरायली हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी के हमले का ये वीडियो है जो कि इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। दक्षिणी इजराइल में अभी अभी एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। ये वीडियो आपके सामने। लेबनान में इजराइल की तरफ से बड़ा प्लेटफार्म किया गया है, एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जाए। और अभी का जो एक और हमला है इजराइल की तरफ से, ये देखिए हिजबुल्लाह के ठिकाने पर, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। महेश सचदेवा सर, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, कुछ देर पहले जो इजराइल वॉर कैबिनेट है, इसे बुलाया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वॉर कैबिनेट को बुलाया और तमाम बड़े फैसले लिए गए। खबर है कि लेबनान में भी कुछ ऐसी सुगबुगाहट हो रही है, वहां के भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी बैठक कॉल की गई। क्या होता हुआ, क्या स्थिति बनते हुए आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, ये परिस्थितियां बदल रही हैं बड़ी जल्दी से, और तो इस समय कोई भविष्यवाणी करना तो
संभव नहीं होगा, लेकिन पहली कुछ पहलू इसके उजागर किए जा सकते हैं। जी। पहली बात तो ये है कि अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो जो हो रहा है वो क्या ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को इजराइल के विरुद्ध सुपारी दी गई है। इजराइल से बदला लेने के लिए सुप्रीम लीडर ने कहा था जब हानिये की हत्या 31 जुलाई को हुई थी उसके बाद, तो ये क्या उस बदले का हिस्सा है या ईरान का बदला अलग है और फुआद शुक्र का जिसकी की हत्या 30 जुलाई को बेरूत में की गई थी उसका ये बदला है जैसा कि कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इजराइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का क्या नतीजा हुआ है और कितने हद तक जो हमास की हिजबुल्लाह की क्षमता है रॉकेट और ड्रोन दागने की उस पर असर हुआ है। तीसरा ये पक्ष देखना होगा कि इसका जो कैरो में आज बातचीत हो रही है गाज़ा में युद्ध विराम करने की, उसके ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि दोनों हिजबुल्लाह और हमास एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं और हमास ने कहा हुआ है कि वो हिजबुल्लाह के साथ है और हिजबुल्लाह दूसरी तरफ कहता है कि अगर गाज़ा में युद्ध विराम होता है तो वो भी युद्ध विराम इजराइल के साथ कर देगा। बिल्कुल सही बात है सर। इस जंग के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं और विश्लेषण करके आपके सामने तमाम स्थितियों को एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है।